हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसके भेदों के भेद कितने होते हैं ये भी हम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसके भेदों के भेद को जानना। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में देखा भी गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे को और मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही वीडियोस बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काल परिभाषा: क्रिया का वह रूप परिवर्तन जिसके द्वारा कार्य व्यापार का समय तथा कार्य की पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कितने भेद हैं। इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है इसमें वर्तमान काल, इसमें होता है भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल वो काल है जिसमें हम जी रहे हैं अभी, और भूतकाल है जो बीत चुका है। जैसे कि अगर कल की बात करें तो वो भूतकाल हो गया, या तो 10 साल पहले की बात करें तो वो भूतकाल हो गया। अगर भविष्य की बात करें तो जो आने वाला कल है, और जो आने वाले 10 मिनट हैं या 50 मिनट हैं या आने वाले 10 साल हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? भविष्यकाल। हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा। नेक्स्ट, अब इसके देखेंगे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के जो हैं वो 3 भेद होते हैं। बेसिकली 3 भेद होते हैं इसके। सामान्य वर्तमान काल के कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि 3 भेद होते हैं। अब देखें, सामान्य वर्तमान: जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शीला पुस्तक लिखती है, तो वर्तमान में हो रही है और सामान्य है, ये कोई और नहीं है। अगर इसका नेक्स्ट क्या है, जिसका नेक्स्ट आप देखें तो अपूर्ण वर्तमान: जिस क्रिया के वर्तमान काल में क्रिया के होते रहने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि शीला पुस्तक लिखती है, मतलब क्यों लिखती है? बहुत सारी पुस्तकें लिख दी हैं उसने और वो लिखती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है कि शीला पुस्तक लिख रही है, यानी कि वो अभी लिख रही है। अपूर्ण है, उसने पुस्तक जो है वो लिख के कंप्लीट नहीं की है, वो अभी भी लिख रही है। उसके लिए हम अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य ऐसा पूछ लिया जाए, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा काल है, तो आप देखेंगे कि लिख रही है तो वो अपूर्ण है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अगर लिखती है तो वो पूर्ण सामान्य है। अब संदिग्ध में देखेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में होता है जिस क्रिया के वर्तमान में होने पर संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान हो। मतलब कि कोई क्रिया हो रही है पर हमें संदेह है, हमें कोई प्रॉपर पता नहीं है कि वो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हमें प्रॉपर पता होता तो हम उसको सामान्य वर्तमान बोलते, पर हमें पता नहीं है, इसलिए हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि वो आ रहा है, तो हमें प्रॉपर पता नहीं है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर संदिग्ध है, मतलब हमें पता नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल बात जिस समय कही जा रही है उससे पहले या बीते हुए समय में क्रिया के होने पर बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी किसी से बात कर रही हूँ और किसी जो बीत चुकी है बात, उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स वो भूतकाल होगा। पीछे वाला जो समय बीत गया है उसको ही भूतकाल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पे, उसने गीता लिखी, उसने लिख दी है, कंप्लीट कर दी है, मतलब ख़त्म हो गया है काम, तो वो भूतकाल में आ गया। ठीक है, तो वो भूतकाल होता है। इसके बेसिकली 6 भेद होते हैं, तो आप देखेंगे कौन कौन से होते हैं वो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भूतकाल के जो भेद हैं उसको पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। जैसे टेट के एग्ज़ाम में, जेईई के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो सामान्य भूतकाल क्या है? जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, उसने गीत गाया,
ठीक है। तो ये सामान्य है, उसने गीत गाया, ये सामान्य भूतकाल है। ठीक है। अब नेक्स्ट आसन भूत, जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो तो उसे आसन भूतकाल की कहते हैं। जैसे कि आज बारिश हुई, आज बारिश हुई तो क्या अभी अभी हुई हो, वो चीज़ को क्या है आज ही हुई और अभी अभी हुई, आज बारिश हुई, यानी कि आधे घंटे पहले की बात होगी या तो 1 घंटे पहले की बात होगी, मतलब आज ही हुई वो चीज़, तो उसको आसन भूतकाल कहेंगे जो अभी अभी हुई है। ठीक है। अब आगे देखेंगे पूर्ण भूतकाल को क्या होता है। तो जब क्रिया भूतकाल में बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं उसने गीत गाया था, मतलब हो सकता है उसने 10 साल पहले गाया था, हो सकता है उसने 20 साल पहले गाया था, पर पूर्ण हो चुकी है और बहुत समय पहले की बात है। ठीक है। तो उसको पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब आगे देखेंगे अगर हम अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल भी कर लिया हमने, अब देखेंगे हम अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो पर अभी समाप्त न हुई हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह गीत गा रहा था, यानी कि हम किसी प्रोग्राम में गए हैं, वहाँ पे हम बैठे पर हम वहाँ से आ गए, किसी ने हमसे पूछा कि मोहन क्या कर रहा था, तो हमने बोल दिया कि वह गीत गा रहा था, मतलब उसने गीत गा के समाप्त नहीं किया था अभी, तो वो गीत गा रहा था और हम आ गए थे। ठीक है। तो अपूर्ण भूतकाल हो गया कि जो चीज़ अभी हो ही रही थी। ठीक है। अगर हम आगे देखें कि संदिग्ध भूतकाल अगर किसे कहेंगे हम, तो जिस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने के समय संदेश हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि शिल्पा प्रथम आ चुकी होगी, हमें पता नहीं है आई है कि नहीं आई है, पर उसकी मेहनत देखे हमें ये पता लगा कि शिल्पा प्रथम जो है आ चुकी होगी, हमें संदिग्ध है, हमें प्रॉपर पता नहीं है इस बात का। तो नेक्स्ट हेतु हेतु देखें अगर हम, हेतु हेतु भूतकाल क्या होता है, हेतु हेतु भूतकाल किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु हो न सकी उसे हेतु हेतुमय भूतकाल कहते हैं। यदि तुम आते तो वह गाता, यदि तुम आते तो मैं बहुत खुश होता, ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप की होती, मतलब हमने सोचा था पर हुई नहीं है वो चीज़ें, ये कि अगर तुम आते तो हम खुश होते, अभी हम खुश नहीं हैं या खुश हैं भी, पर अगर तुम आते तो हम बहुत खुश होते, ये सब चीज़ें हैं। यदि तुम आते तो वह गाता। तो हेतु हेतु में भूतकाल में ये आ गया। 6 इसके भेद हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम भविष्य काल में देखेंगे, इसके भी 3 ही भेद होते हैं। भविष्य काल क्या होता है, बात जिस समय कही जा रही हो उसके अलावा आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो वह भविष्य काल कहलाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि G20 का सम्मेलन होगा या हो रहा है, तो वो होगा, हमने बोला कि G20 का सम्मेलन कहाँ होगा या होगा, तो जहाँ पे ये चीज़ आ गई तो वहाँ पे क्या होगा, भविष्य काल, अभी हुआ नहीं है होगा। तो जैसे कि शीला कल जयपुर जाएगी, अभी गई नहीं है, जाएगी, वो चीज़ होगी, कल होगी, मतलब अगले कल होगी। तो अगर हमें अगले कल का पता ही नहीं है कि होगी कि नहीं, हो सकता है वो जा भी ना पाए, पर जाएगी बोल दिया हमने, तो वो भविष्य काल हो गया। अगर हम आगे देखें कि सामान्य भविष्य किसे कहते हैं, तो सामान्य भविष्य हम कहेंगे क्रिया के जिस रूप में से उसे भविष्य में होने की संभावना भविष्य कहते हैं। भविष्य काल मतलब सामान्य भविष्य उसे कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खाऊंगी, मतलब अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खाऊंगी, अभी मैंने खाया नहीं है कि मैं खाना खाऊंगी, तो इसका मतलब हो गया कि ये सामान्य भविष्य है। ठीक है। अगर हम आगे देखें कि संभाव्य भविष्य किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जिस क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना कार्य या व्यापार, शायद पिताजी कहें, मतलब कि हमारे पेरेंट्स हमें शायद कुछ कहें तो भविष्य में होगी, या कार्य या व्यापार कोई भी चीज़ है वो अभी हुई नहीं है, होगी, पर उसका प्रॉपर अभी पता नहीं है, संभावना ही है उसकी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हेतुमय भविष्य, इसमें क्या होगा, इसमें भी भूतकाल की तरह
किसी क्रिया का भविष्य में होना या न होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें, इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत ही बर्फ हो जाएंगे। मतलब कि अगर ऐसी ही ठंड बनी रहेगी तो सारे भविष्य में होंगे, वो पीछे नहीं हुए हैं। भविष्य में अगर ऐसी ठंड आज भी रही, कल भी रही, परसों भी रही, तो हो सकता है कि जो सारे जल स्रोत हैं यानी कि झरने हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, वो क्या हो गए, बर्फ ही हो जाएं। इसमें हमने संभावना व्यक्त की है, ना कि ऐसा बोला है कि सच में हो जाएंगे, पर हमने बोला है कि अगर ऐसी ही चीज़ें रही तो क्या है, सारे जल स्रोत जो हैं वो बर्फ़ हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।